मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमें आए हुए हैं यहाँ पर। इस वर्कशॉप के पीछे जो निहित उद्देश्य है वह यह योजना शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा कितनी गंभीरता से ली जा रही है इस बात का परिचायक है। आप देख रहे होंगे कि जब से 15 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तब से अनवरत इस योजना के लिए पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ मंडलायुक्त महोदय, डीएम सर, सभी लोग लगे हुए हैं। और ये हमारे इस मंडल की खुशनसीबी है, बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसे कालखंड में यह योजना प्रारंभ हुई है जब हमें बहुत ही ख्याति लब्ध जो मेंटर्स हैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जुनैद सर, जिनका नाम सभी लोग जानते होंगे, वो एक आइकॉन की तरह हैं। वर्ष 2018 के आईएएस परीक्षा के 3rd टॉपर हैं और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका मार्गदर्शन पूरे प्रदेश को मिल रहा है और बरेली मंडल के वो हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जो अब तक की क्लासेज हुई हैं, जो वीडियो हम लोगों ने YouTube पर अपलोड किए हैं, जिस तरह से उसके प्रति लोगों का आकर्षण है, जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। हम लोगों ने 4 YouTube चैनल बनाए थे, जेईई नीट के लिए अलग से, सिविल सर्विसेज के लिए अलग से, सीडीएस एमबीए के लिए अलग से, बैंकिंग के लिए अलग से। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक छोटी सी अवधि में, 1 सप्ताह भी नहीं हुए, हमारा जो यूपीएससी का चैनल है उसको 4000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है और कुछ वीडियो 10,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह इस योजना के प्रति लोगों की गंभीरता का परिचायक है और साथ ही साथ इस योजना के पीछे जो संकल्पना है, जो भावना है, उससे किस तरह लोग भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं और किस तरह से इस योजना से लोगों की अपेक्षाएं हैं, यह हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसको देखने से ही पता चलता है। हमारे जो मेंटर के रूप में सिविल सर्विसेज के लिए केवी त्रिपाठी जी, जिनका इस क्षेत्र में बड़ा व्यापक अनुभव है, और विशाल वार्षणेय जी जो जेईई नीट के हमारे मेंटर हैं, जो एक तरह से कोर्स कन्वीनर है, उन्होंने जिस तरह से इस योजना में रात दिन एक करके पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया है, पूरी कार्य योजना बनाई है, कितने पीरियड पढ़ाए जाएंगे, प्री एग्जाम के पहले, मेंस एग्जाम के पहले, साक्षात्कार के पहले, किस तरह से पूरी कार्य योजना बनी है, यह इन लोगों के सहयोग से, इनके मार्गदर्शन में तैयार हुई है और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंडलायुक्त महोदय जो जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम मंडल में संचालित हो रहा है, जिनके कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, आप सब अवगत होंगे कि मंडलायुक्त महोदय वर्ष 2000 बैच के आईएएस हैं और अपने पहले प्रयास में 21.5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देश की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कानपुर आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। और ये भी आज बड़ा अच्छा संयोग है कि वर्ष 2000 बैच के आईएएस अधिकारी जो वर्तमान में लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, रंजन कुमार सर, ये सुखद संयोग है, वो कल ही आ चुके हैं और वो भी इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे और आपको देख करके ये लगेगा कि इतना समृद्ध मंच, इतना भव्य मंच, इतना गरिमामय मंच शायद ही कभी देखने को मिलता हो। और इस योजना को जो पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है, इसके जो मुख्य शिल्पी हैं, जो मुख्य शिल्पकार हैं, हमारे यही दोनों आईएएस अधिकारी हैं, लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त महोदय और बरेली मंडल के मंडलायुक्त महोदय। तो जब इस योजना के मुख्य शिल्पकार ही हमारे बरेली मंडल के मंडलायुक्त महोदय हैं, तो अगर प्रदेश में हम कहीं से भी पिछड़ेंगे इस योजना में, तो यह जाएगा कि यह योजना बहुत फलीभूत नहीं हो पाई। और इसीलिए मंडलायुक्त महोदय रात दिन प्रतिदिन वो लगभग क्लासेज में जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं तो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अब कितने बच्चे आ गए, इस समय कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। डीएम साहब को आपने देखा कितना हिस्ट्री का कंसेप्ट इतना क्लियर है कि उनके वीडियोस देखने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने अब तक की जो क्लासेस ली हैं उसका इतना खूबसूरत फीडबैक है, बच्चे इतने उत्साहित हैं
कि वो चाहते हैं कि लगातार जिलाधिकारी महोदय का ही मार्गदर्शन मिलता रहे। पहले दिन जब विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, आदरणीय जुनेद सर ने जिस तरह से मोटिवेट किया था, जिस तरह से बताया था कि किस तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है, उसको लगातार वीडियो पर बरेली मंडल ही नहीं, देश के इस बरेली मंडल के बाहर प्रदेश के अन्य स्थानों से भी लोग लगातार देख रहे हैं और लगातार उसका फीडबैक मिल रहा है। हम लोगों से फोन पर पूछ रहे हैं कि ये सब तो बरेली मंडल में ही सब कुछ है, यहाँ क्या है, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और इस योजना के लगता है अतिथियों का आवागमन शुरू हो गया है। बहुत ही समय से आप यह देख रहे होंगे कि जिन विद्वान प्राध्यापक गण को हमने आमंत्रित किया था, वो सब के सब बहुत पहले से ही आ चुके हैं। परम श्रद्धेय एल वेंकटेश्वर लू साहब जो महानिदेशक हैं उपान के, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, जिनके केवल आगमन से ही इस बरेली मंडल में इस कार्यक्रम को नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय आयुक्त महोदय लखनऊ मंडल, आपका सानिध्य है। ये बरेली मंडल का सौभाग्य है कि आपने विशेष ध्यान देकर के आप यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थोड़ी ही देर में हमारे जो अन्य अतिथिगण हैं वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके पहले कि कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो, आदरणीय महानिदेशक सर को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में हमारे इस प्रतिष्ठित रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण और विश्वविद्यालय की ही तरह संचालित हमारा जो बरेली कॉलेज है, बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है, वहाँ के प्राध्यापकगण, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के जो हमारे विज्ञान संवर्ग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के जो टीचर्स हैं, वो सभी अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों के शिक्षकगण यहाँ पर आए हुए हैं। सर, इस योजना की शुरुआत के पहले 15 फरवरी के पहले ही मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में कई तैयारियां कर ली गई थी। अलग से 2 बैठकें कर ली गई थी। राजकीय इंटर कॉलेज में स्थल चयन के लिए स्वयं मंडलायुक्त महोदय तीनों स्थलों पर जा करके एक कमरे में उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम देखे थे और सभी को उचित निर्देश दिए थे। इस योजना के मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि जो हमारे मुख्य शिल्पकार हैं इस योजना के, आदरणीय मंडलायुक्त महोदय लखनऊ, मंडलायुक्त महोदय बरेली, उन्होंने बड़े विस्तार से सबके इस शासनादेश आने के पश्चात हम लोगों ने 9 फरवरी को एक विस्तृत बैठक की थी, बहुत लंबी बैठक की थी, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए थे किसको क्या करना है, इवन एनआईसी की क्या ड्यूटी होगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की क्या ड्यूटी होगी, डीआईएस की क्या ड्यूटी होगी, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन की क्या ड्यूटी होगी, डायरेक्ट के प्राचार्य की क्या ड्यूटी होगी, सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बता दिया गया था। मैं, चूंकि हमारा समय बहुत मूल्यवान है, मैं बहुत अब विलंब न करते हुए, सर अनुमति हो तो कार्यक्रम मैं सबसे पहले हमारी जो अतिथियों के स्वागत की परंपरा रही है उसके क्रम में मैं अनुरोध करूंगा मंडलायुक्त महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा उपनिदेशक समाज कल्याण से कि मंडलायुक्त महोदय लखनऊ का पुष्प देकर के स्वागत करें। अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं योगेश पांडे जी, आयुक्त महोदय का पुष्प देकर के स्वागत करें। इसके पश्चात सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है, सौभाग्य का विषय है कि हमारे कुलपति महोदय जो इस गुरुकुल के दीप प्रज्वलन के लिए
कुलपति महोदय का आगमन हो चुका है। सर, आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत है। विद्या की देवी अधिष्ठात्री सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष इस योजना की सुखमय भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शानदार तरीके से हमारी यह योजना संचालित हो। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि महानिदेशक उपाम सर, मंडलायुक्त महोदय लखनऊ, कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय स्वयं मौजूद हैं। यह इस कार्यक्रम की भव्यता है, इस कार्यक्रम की गरिमा है। आज यह जो लौ ये ज्योति जो जलाई जा रही है, यह हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके जीवन में उजाले की तरह आएगी और सभी का, जिन्हें जो संसाधनों के अभाव में, जिन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपने प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, उन सब को उचित मंच मिले, उनकी प्रतिभा को उचित अवसर मिले, वो अच्छे अच्छे पदों पर चयनित हों। माँ सरस्वती से ऐसी अपेक्षा। माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्री एल वेंकटेश्वर लू साहब, जो महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक और प्रबंधन अकादमी उपाम के, मंडलायुक्त महोदय पुष्प अर्पित करते हुए मां सरस्वती को, इसके साथ ही मंडलायुक्त महोदय लखनऊ द्वारा पुष्पार्चन किया जा रहा है। कुलपति महोदय द्वारा विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। एक सुखमय, एक उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना के साथ साथ इस योजना से जुड़े हुए तमाम प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य के लिए
इसी मध्य जिलाधिकारी महोदय, जिनका सतत मार्गदर्शन इस योजना को और जनपद को मिल रहा है, वो हमारे बीच आ गए हैं। जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक अभिनंदन है। समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प देकर के जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करें। स्वागत की परंपरा में हमने पुष्पों से स्वागत किया था। अब मंडलायुक्त महोदय बरेली से अनुरोध है कि हमारे महानिदेशक महोदय, जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, शब्दों के माध्यम से इस योजना के बारे में स्वागत करें। मंडलायुक्त महोदय। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में आज इस योजना के मुख्य कर्णधार वाम के महानिदेशक श्री वेंकटेश्वर लू मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और पूरे मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप एक बहुत ही कर्तव्यपरायण अधिकारी रहे हैं और विभिन्न भूमिकाओं में आपने राष्ट्र को और प्रदेश को एक अप्रतिम सेवा दी है। इनके ही नेतृत्व में, दिशा निर्देश में गत लोकसभा चुनाव इनके मुख्य चुनाव अधिकारी रहते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक फ्री एंड फेयर संपन्न हुआ था और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना में उनका नेतृत्व मिलने से, मार्गदर्शन मिलने से इस योजना की सफलता सुनिश्चित है। मैं स्वागत करना चाहूँगा रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर केपी सिंह जी को, जिन्होंने न सिर्फ इस योजना को यहाँ विश्वविद्यालय में होस्ट करने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है, परंतु आज उनका उत्साह इस बात से साबित होता है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम, जो उनका पहले बना हुआ था किसी और जगह का, उसको रद्द करके इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे आईआईटी कानपुर के सहपाठी, आईएएस में बैचमेट और मेरे बड़े भाई, मैं मंडलायुक्त लखनऊ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अभ्युदय योजना की जो संचालन समिति है राज्य स्तरीय, उसके सदस्य हैं और इस योजना को फॉर्मुलेट करने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है और इनके योगदान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने उद्घाटन भाषण में इनको स्वीकारा है और आज उनकी उपस्थिति से हम लोग गौरवान्वित हैं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से इस योजना को नई ऊंचाई मिलेगी। मैं स्वागत कर रहा हूं जिलाधिकारी नीतीश कुमार का भी, जो न सिर्फ उन्होंने इस योजना की अभिन्न कड़ी है, परंतु एज ए शिक्षक भी, जो उनका क्लास, उन्होंने जो हिस्ट्री का क्लास लिया है बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि जो शिक्षक हैं और उनको भी उन्होंने इतिहास पढ़ाने के संबंध में एक नई दिशा दी है। यहाँ पर जो जितने भी अधिकारी, जो मेंटर हैं, चाहे वो सीडीओ हों, जो न सिर्फ मेंटर हैं बल्कि चंद्रमोहन जी वो नोडल अधिकारी भी हैं और इस योजना को उन्होंने शुरू से ही बहुत ही अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया है। हमारे नगर आयुक्त हैं जो न सिर्फ मेंटर का कार्य करेंगे बल्कि इस योजना को किस तरह से, जो स्ट्रीमिंग है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, उसको किस तरह से आधुनिक ढंग से संपन्न कराया जाए, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारे जो स्टार वक्ता हैं, स्टार लेक्चरर हैं, स्टार मेंटर जो हैं जुनैद, जो हमारे प्रोफेसर हैं, और मैं बता दूं कि उनके वीडियोस वो पहले से ही यूट्यूब पर हैं, उस पर लगभग
7 मिलियन 6 मिलियन की व्यूज वाले भी के वीडियोज हैं। तो पहले से ही बहुत ही जुनेद, आप यू आर द स्टार ऑफ आवर। और ये इनकी उपस्थिति से हमारे इस बरेली मंडल में जो छात्रों को मार्गदर्शन करने में बहुत ही सुविधा मिल रही है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। और जितने भी मेंटर्स हैं और जो रोहिलखंड के हमारे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं और जो बरेली कॉलेज के हैं, उसके अलावा जो हमारे छात्र हैं इस योजना के अंग हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनको शुरू से ही इस योजना से जुड़े रहे हैं और आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज उनकी उपस्थिति से इस योजना के बारे में लोगों को बताने में, जागरूक करने में मदद मिलेगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज संक्षेप में जो बरेली में अब तक इस योजना का जर्नी रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब से इस योजना की चर्चा शुरू हुई, जब अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बारे में जानकारी हुई है, उसके बाद से सतत हम लोग इसकी तैयारी में लगे हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग होती है, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। जो हम लोग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो उसमें एक एकेडमिक इनपुट होता है जो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब हम लोग वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक फोकस होने की आवश्यकता होती है। जो सिलेबस होता है, जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको टारगेट करते हुए पढ़ाई का एक उसमें पढ़ाई की जो दिशा है उस ढंग से रखनी होती है। परंतु दोनों में कॉमन ये है कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, उसके कॉन्सेप्ट सेम है। और ये मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि अगर हम लोग जो एक अप्रोच होता है गाइड का अप्रोच, कि हम लोग गाइड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइड पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक्स पढ़ते हैं, उसको छोड़कर और हम लोग कॉन्सेप्ट्स की ओर ज़्यादा ध्यान दें और टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, तो जो नॉलेज गेन होता है, जो वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है, ना कि अस्थायी। उस अप्रोच के द्वारा हम लोगों ने इस योजना को की तैयारी की है। और हम लोगों ने शुरुआत में इसलिए जो मैंने भी क्लास लिया है, जिलाधिकारी ने क्लास लिया है, जुनैद ने क्लास लिया है, और भी जो हमारे सीडीओ साहब ने क्लास लिया है, उसका पहले जो सप्ताह में मुख्य हम लोग का जो टारगेट रहा था कि किस तरह से लोगों का जो ओरिएंटेशन है वो बदला जाए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग इस अभ्युदय की योजना से लोगों को न सिर्फ सिखा रहे हैं, नई चीज़ सिखाएंगे, बल्कि हम उनको उन चीज़ों को भूलने के लिए प्रेरित करेंगे जो उन्होंने गलत चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि जो लर्निंग का एक ढंग होता है, आपने अगर शुरू से ही लर्निंग का अलग ढंग रखा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे पहला मैंने उदाहरण दिया, गाइड्स का सहारा लेंगे। कई लोग जो हम लोग कई कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई आप ये क्वेश्चन बैंक याद कर लीजिए, 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। उस अप्रोच से बहुत दूर तक आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले लर्निंग का तो एक मॉड्यूल रखा ही है, अनलर्निंग का भी मॉड्यूल रखा है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और IIT, किस तरह से आप अपना अप्रोच बदलेंगे। तो उसकी क्लासेस हम लोगों ने ली है। उसके बाद हम लोगों ने कोर्स कंटेंट जो है वो 90 दिन का, क्योंकि हम लोग जो बैच है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो UPSC का जो प्रीलिम्स है उसके पहले एक सिलेबस का हम लोग अधिकांश हिस्सा कवर कर लें। उसके लिए हम लोगों ने क्लासेस रखी। उसमें जो टीचर्स हैं उसके बारे में मेरा एक संदेश रहेगा। जो कई टीचर जो हैं बहुत ही सब्जेक्ट के विद्वान होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोचिंग और टीचिंग में थोड़ा सा फर्क है, और उस ढंग से हम लोगों को वी हैव टू प्लान। तो आज की जो कार्यशाला में जो हमारे आए हैं यहाँ पर मार्गदर्शक, उनके उद्बोधन के से आप लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा। उसके अतिरिक्त हम लोग वर्कशॉप्स भी आयोजित करेंगे।
कोई टीचर या कोई प्रोफेसर ये ना समझे कि उनको भी सिखाने का प्रयास हो रहा है। ये ओरिएंटेशन जो होता है ये टीचिंग को कैसे ओरिएंट करें कोचिंग की तरफ, उसके लिए कार्यशालाएं होंगी। और वी आर ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, पढ़ाते समय भी सीखते हैं और सीखते समय भी पढ़ाते हैं। उस भावना से हम लोगों को इस योजना से जुड़ना है। अभी सर हम लोगों के जो शुरू में हम लोगों को जो मिला पहला बैच जो 700 का है सिविल सर्विसेज का, उसमें कई लोग जो है चूँकि बरेली से बाहर काफ़ी दूरी भी आती है, तो उनमें से कुछ लोगों ने अटेंड किया 1 या 2 क्लासेस, लेकिन उनको समस्या हो रही है इतनी दूर से आने की, तो वो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, इसलिए हम लोगों ने सेल्फ स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में बताया, जिससे कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में खुद पढ़ लें। और अगर डाउट्स होता है तो हम लोग ने हर वीक में सैटरडे को एक मेगा सेशन रखते हैं मेंटरिंग का IUS.ca का। उसमें जो लोग कई लोग शाहजहांपुर से, बदायूं से भी लोग आए हैं उन सेशन को अटेंड करने के लिए। हम लोगों ने जो छात्र हम लोगों ने 1 सप्ताह बाद फीडबैक लिया, उसके बाद सब कुछ फीडबैक मैं पढ़ना चाहूँगा। और चूँकि फीडबैक बहुत ही आवश्यक होता है ये पता करने के लिए कि हम लोग जिस रास्ते में चल रहे हैं वो सही है या नहीं। और मेरे ख्याल से जब फीडबैक आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि इस योजना को की शुरुआत जब इतनी अच्छी हुई है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होना है। एक लिखते हैं मुनीन शर्मा जी, इन्होंने लिखा है मैंने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए प्रतिभाग किया, जिसके अंतर्गत UPSC UPPCS में नामांकन किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अनूठी योजना से उस दिन से जुड़ा हूँ जिस दिन से इस योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना से हमारे मंडल बरेली में जुड़ी सभी फैकल्टी बहुत ही मेहनत और लगन से लगातार हमें गाइड कर रही है और लगातार हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इस योजना में मैं अपने आप को पढ़ता हुआ बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। धन्यवाद। ये उनका एक फीडबैक। एक है निहारिका जी, वो लिखती हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना इज वेरी प्रॉफिटेबल स्कीम। वी आर स्टडिंग वेरी वेल इन दिस कोचिंग विद द सपोर्ट ऑफ UP गवर्नमेंट। वी विल बी एबल टू फुलफिल आवर ड्रीम and all our professors came to this coaching. They taught excellently and I am very happy in this scheme because I have no money to pay to any other institute. Ancient history class was very precious by DM sir and all important terms was covered in 3 hours. So this scheme is very important for us. Thank you very much sir for this opportunity. लिखा है एक प्रतीक्षा जी लिखती हैं कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत बरेली कॉलेज में चल रही कक्षाएं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इन कक्षाओं में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इन कक्षाओं की शुरुआत बसंत पंचमी से हुई है। इस सप्ताह इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाएं चली। इसमें हमारा मार्गदर्शन कई लोगों द्वारा किया गया, जिसमें हमारे बरेली जिलाधिकारी नीतीश कुमार, हमारे मंडल आयुक्त, युवा IAS विनोद अमर और श्री कुलभूषण त्रिपाठी सर शामिल थे। अब तक का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाई। इस तरह के तमाम फीडबैक जो है सर उसमें छात्राओं ने दिया है, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारी शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट ग्रुप है उन तक हमारा प्रयास पहुंच रहा है और इसी को हम लोग और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है। इसमें जो हमारे भविष्य के जो प्रयास हैं उसमें एक तो जो हमारे लेक्चर रिकॉर्डिंग का जैसे मैंने कहा उसको अच्छी साधन के द्वारा उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना और उसके अतिरिक्त हम लोग स्टूडियो भी एक बना रहे हैं यहाँ पर जो जल्दी तैयार हो जाएगा, जिसमें हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड कराएंगे जिससे कि और अच्छी क्वालिटी से ऑनलाइन लेक्चर्स उपलब्ध करा सकें। हमारे अन्य योजनाओं में सर हम यहाँ पर एक मंडल लेवल पर भी एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम कुछ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस हम अपने छात्रों के लिए उपलब्ध कराएंगे। जो हम लोग जो समस्या आ रही है उसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्योंकि जो छात्र संख्या है हालांकि 700 था, लेकिन क्योंकि कई लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसके कारण हम लोग अपना जो बैचेज है प्लान करने में समस्या हो रही है। तो अब मुझे बहुत खुशी हुई कि जब ये मुझे जानकारी हुई कि एक और परीक्षा आयोजित हो रही है जो 6 मार्च को जो परीक्षा होगी
और ये जो मीडिया के बंधु हैं इसके बारे में कृपया लोगों को बताएंगे कि ऑनलाइन परीक्षा जो लोग कई लोग जो है जानकारी के अभाव में नहीं जुड़ पाए थे, वो लोग अब जुड़ सकते हैं और 6 तारीख जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें शामिल होकर इस योजना में प्रतिभा कर सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सभी अतिथियों का और खासकर मुख्य अतिथि का पुनः हृदय स्वागत करता हूँ। जय। धन्यवाद सर। आदरणीय सर को अवगत कराना चाहेंगे कि इस योजना का शासनादेश तो 6 फरवरी को जारी हुआ, उसके पहले ही मंडलायुक्त महोदय के नेतृत्व में इसका वातावरण बनना शुरू हो गया था सर। हम लोगों ने सर 4 यूट्यूब के चैनल बनाए थे, यूपीएससी के लिए अलग से, नीट जेईई के लिए अलग से, बैंकिंग के लिए, बैंकिंग अदर सर्विसेज के लिए अलग से, सीडीएस एनडीए के लिए अलग से। सर स्थिति यह है कि 1 सप्ताह से कम समय में यूपीएससी चैनल के लिए हमारे 4000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे और कुछ वीडियोस 10,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हमारे बीच में इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आ गए हैं, उनकी भी सर क्लास हो चुकी है और बड़ी ही लोकप्रिय क्लास रही है। सर की मैं अनुरोध करूंगा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से कि सर को पुष्प देकर के स्वागत करें। सर पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी के साथ सभी अधिकारी जिस तरह से लगे हुए हैं, जिस तरह से वातावरण सृजन किया गया बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन सर इसका शुभारंभ होना था, हम लोगों ने 1567 बच्चे अलग अलग डिसिप्लिन में 3 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए चयनित किए थे कि ये बच्चे यहाँ बैठेंगे। और स्थिति ये हो गई थी कि हम उस दिन इतना उत्साह था कि हम भीड़ नहीं कंट्रोल कर पाए। 3000 से ज्यादा की भीड़, बाद में जब पता किया गया, पता चला कई विद्यालयों के बच्चे उन कार्यक्रमों में पहुंचे और बहुत अधिक संख्या में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आज की स्थिति यह है कि बरेली मंडल का लगभग 45,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इससे पता चलता है इस योजना के प्रति लोग कितना गंभीर हैं, इस योजना के प्रति आकर्षण कितना अधिक है। हमारे सर जो वीडियोज अपलोड किए गए हैं, काफी अधिक संख्या में डीएम सर के, कमिश्नर सर के, सीडीओ सर के वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसको हजारों लोग लगातार देख रहे हैं। सर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बरेली मंडल में योजना बनाई गई है, किसको किस दायित्व का निर्वहन करना है, इवन रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एनआईसी के क्या दायित्व होंगे, सब चीजें पहले से तय कर दी गई हैं। यहाँ तक कि सर जो शासनादेश में व्यवस्था थी इतर परीक्षाओं के लिए, टीईटी समूह ग की परीक्षाओं की भी बात थी उसमें, उसके लिए भी हमने डायरेक्ट से अपने मेंटर्स तय कर रखे थे। वो लोग भी उस दिन भी आए थे, आज भी सर आए हुए हैं। तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी गति के साथ उन हमारे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जिनके अंदर अपार ऊर्जा है, अपार प्रतिभा है, उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनकी प्रतिभा के पुष्पन पल्लवन के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जिस तरह से जिले की टीम, मंडल की टीम जिस तरह से लगी हुई है और जिस तरह से अपने व्यस्त समय में, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिलाधिकारी के पास कितना वक्त होता है, मंडलायुक्त के पास कितना वक्त होता है और लॉ एंड ऑर्डर की पूरी कमान संभाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास कितना वक्त होता है। लेकिन इस योजना के लिए किसी के पास सर समय का संकोच नहीं था, सबने समय निकाला और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जिस तरह से पढ़ाया। जब बाद में हम लोग बच्चों का फीडबैक लेते थे तो बच्चे कहते थे कि डीएम सर इतिहास पढ़ा रहे थे, ऐसा लगता था दिन भर पढ़ाते ही रहे, लगातार पढ़ाते रहे। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट किसी चीज का कम देखने को मिलता है। हमारे जो मेंटर्स, हमारे जो शिक्षक गण थे, जो प्राध्यापक गण थे, उन कक्षाओं में जो उस समय मंडलायुक्त महोदय की क्लास में या जिलाधिकारी महोदय बरेली की क्लास में जो लोग रहे, वो लोग कहते रहे कि इतना अच्छा तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्रशासनिक सेवाओं में व्यस्त रहते हुए व्यक्ति ने अपने अंदर की आग को इतना सहेज कर रखा है, अपने अंदर के पढ़े पढ़ाए को। मंडलायुक्त महोदय कहते हैं कि 94 में आईआईटी करते समय जो चीजें मुझे कंठस्थ थी वो आज भी कंठस्थ है। जब वो फिजिक्स की क्लास लेते हैं और जिस तरह से इसके पहले भी, इस योजना के पहले भी वो विद्यालयों में गए हैं और फिजिक्स की क्लास ली हैं, तो हमारे जो टीचर्स थे फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे वो खुली आंखों से बस देखते रह गए कि एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। तो सर इस मंडल के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो आइकॉन के रूप में जुनैद सर यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें पूरे देश में जाना जाता है, वो 3rd रैंक कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, और उनका वीडियो देखने के लिए लोग लालायित रहे हैं। उनका मार्गदर्शन इस मंडल को मिल रहा है, इस मंडल का सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में जिलाधिकारी महोदय की चर्चा करते हैं कि किस तरह से उन्होंने श्रावस्ती में कायाकल्प योजना शुरू की और आज पूरे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा का
पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो गया। ऐसे जिलाधिकारी महोदय का मार्गदर्शन हमें मिला हुआ है, यह इस मंडल के लिए सौभाग्य का विषय है। आदरणीय महानिदेशक महोदय की आश्वस्त करना चाहते हैं पूरी बरेली मंडल की टीम की तरफ से कि हम लोग अपना 100% नहीं 200% देंगे। पूरी गति के साथ देर रात तक जग करके लोग इसका प्लान बनाए हैं। कोर्स कंटेंट तय किया गया है। इवन कमिश्नर साहब ने रात में देर रात तक 11 बजे तक बैठक करके एक बुक्स तय की है कि कौन सी, इस बुकलेट में सर आप देखेंगे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी बुक्स बच्चे पढ़ेंगे। इवन जिला स्तर की जो लाइब्रेरी है उसमें यह तय किया गया है कि ये बुक्स खरीद करके इनके सेट लाइब्रेरी में रख दिए जाएंगे। जो बच्चे किताब खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, क्लासेस में आते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि हम अभाव में पढ़ रहे हैं, हम नितांत अभाव में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अवसर है कि इन बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को, जाने माने जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स को लाइब्रेरी में आकर के पढ़ सकते हैं। बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनको प्रॉपर मिल पा रहे हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि प्रतिभा तो अभाव में पलती है, ठीक उस दिए की तरह जो उजाले में प्रकाशमान होता है, अंधेरे में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आप आगे आइए, हम आपकी प्रतिभा को निखारने का अवसर देंगे, हम आपके साथ पूरी तरह न्याय करेंगे, आपकी प्रतिभा के साथ न्याय करेंगे। और एक दिन यह अवसर आएगा कि जब बरेली मंडल का जब फीडबैक लिया जाएगा, बरेली मंडल के बच्चों का जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं इनका जब परीक्षा फल घोषित होगा, तो ये जो श्रम किया जा रहा है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। हम पूरी तरह से इस योजना के पीछे, इस योजना का जो उद्देश्य है, इसमें जो निहित भावना है, इसके पीछे जो संकल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है, इस योजना के शिल्पकारों की जो भावना है, उनका जो उद्देश्य है, हम उसको पूरा करने में पूरे प्राण प्रण से लगेंगे। इसके बाद मैं ज्यादा समय न लेते हुए अनुरोध करूंगा, केवी त्रिपाठी जी हैं जिन्हें बहुत अच्छा अनुभव है सिविल सर्विसेज की सेवाओं की मेंटरिंग करने का। हम इनकी अनवरत सेवाएं ले रहे हैं, कोर्स कंटेंट तैयार करने में, पूरा प्लान बनाने में, फैकल्टी को आमंत्रित करने में आपका बड़ा सहयोग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में इस योजना के बारे में, क्या हमारी भविष्य की योजना है, किस तरह से हम फैकल्टी को आमंत्रित करेंगे, किस तरह से लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेधा विद्वता के समन्वय उपाम के महानिदेशक और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वेंकटेश्वर लू सर, शैक्षिक दक्षता एवं कुशल शैक्षिक प्रबंधन के धनी माननीय कुलपति और आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर के.पी. सिंह सर, शानदार व्यक्तित्व के धनी, प्रशासकीय क्षमता के पर्याय और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार सर, बेहद कुशल प्रशासक, विशिष्ट गुणों के स्वामी और आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त बरेली श्री रणवीर प्रसाद सर, प्रशासनिक क्षमताओं से पूर्ण व्यवहार कुशल प्रशासक जिलाधिकारी बरेली श्री नीतीश कुमार सर, जोश ऊर्जा और कर्मठता की पहचान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली श्री रोहित सिंह सलमान सर, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, कुशल वक्ता और सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के आइकॉन श्री जुनैद अहमद सर, कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारीगण और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ विद्वान सम्मानित शिक्षक। कार्यशाला में अपनी बात संक्षेप में मुख्य 3 बिंदुओं पर रखूंगा। संस्कृत के एक श्लोक से मैं अपनी बात शुरू करूंगा जो मैंने कभी मुख्य अतिथि महोदय के मुख से सुना था। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभ, अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बना हो, कोई भी ऐसी पौधे की जड़ नहीं है जिसमें औषधि गुण न हो। ठीक उसी प्रकार कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, बस दुर्लभ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उन्हें संगठित कर सकें। इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पात्र और प्रतिभावान विद्यार्थियों, योग्य और मार्गदर्शन में श्रेष्ठ कुशल प्रशासकों एवं विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को एक जगह संगठित कर दिया है। हिंदू स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि बीज हमेशा अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तब पौधा जमीन के ऊपर दिखाई देता है। उसी प्रकार इस योजना के बीज को अपने मस्तिष्क में स्थान देने वाले दोनों आदरणीय मंडलायुक्त आज इस मंच पर विराजमान हैं और हम सभी प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि आज यह पेड़ स्वरूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अपना आकार ले चुकी है। इस योजना के माध्यम से वह सभी प्रतिभावान विद्यार्थी
जो संसाधनहीनता और उचित मार्गदर्शन के अभाव में देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते थे, आज व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। फैकल्टी के रूप में इस योजना से जुड़ने के पश्चात हम सभी शिक्षकों के अनुभव बहुत ही अच्छे रहे। लीक से हटकर कुछ अलग करने का अवसर सदैव संतुष्टि प्रदान करता है। इस योजना में शामिल महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा के बारे में मैं संक्षिप्त कार्य योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कार्य योजना को तैयार करने में हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उपाम से प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर हुई मंडलीय समिति की बैठकों में विचार के उपरांत आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया है। कोर्स ड्यूरेशन के लिए जो परीक्षाएं हैं हमारी, वो 13 जून को यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और 27 जून को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। उसको अगर जो हम 16 फरवरी जिस दिन से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हुई ये जोड़े तो हमें लगभग 13 जून पीसीएस की परीक्षा तक 117 दिन प्राप्त होते हैं। अगर जो इसमें हम संडे और कंपलसरी 7 हॉलीडेज माइनस करें तो हमारे पास टोटल 94 डेज बचते हैं और प्रतिदिन 2 कक्षाएं हमें आयोजित करनी हैं। इस प्रकार कुल हमारे पास कक्षाओं का जो शेड्यूल निकल के आता है वो 188। अब इसमें हमने सैटरडे की जो कक्षा है वो स्पेशल डाउट सेशन, मोटिवेशनल लेक्चर्स, टेस्ट, करियर काउंसलिंग, करंट अफेयर्स के लिए रखी है। तो इन 16 सैटरडे को 2 सेशन के हिसाब से देखें तो हमारे 32 सेशन माइनस होते हैं और कुल मिला के 156 सेशन हमें लेक्चर के लिए मिलते हैं। इन 156 सेशन को हमने हिस्ट्री के लिए 26, ज्योग्राफी के लिए 36, इंडियन पॉलिटी के लिए 30, इकोनॉमिक्स के लिए 32, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 12, इंडिया ईयरबुक बहुत महत्वपूर्ण किताब है यहाँ पे, यूपी स्पेशल सेंसेस जीके के लिए 10 क्लास और सीसेट सेकेंड पेपर जो कि क्वालिफाइंग होता है उसके लिए 10 क्लास रखें। इस तरह से आदरणीय मंडलायुक्त के निर्देशन में ये कार्य योजना तैयार हुई है जिस पर 1 सप्ताह हमारी कक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। इस समय जब ये कार्यशाला चल रही है ठीक उस समय भी बरेली कॉलेज के सभागार में सिविल सेवा की तैयारी के लिए आयोजित होने वाली कक्षा चालू है, वहां पे विद्यार्थी अपना अध्ययन कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह योजना निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करेगी। दुष्यंत कुमार के शब्दों में वे मुतमैन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये आदमी बहुत मुनासिब है इस सफर के लिए। ऐसे लोग जो संसाधनों से हीन थे उनको एक देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए अवसर देने के लिए उसके शिल्पकारों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका सहयोग इस तरह की योजना में पूरी तत्परता से मिलता रहेगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि 2 मिनट में हमें इस योजना के लिए मार्गदर्शन, इस योजना के में निहित संकल्पना के बारे में प्रकाश डालें। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित महानिदेशक उपाम, यहाँ उपस्थित कुलपति महोदय, यहाँ उपस्थित आयुक्त लखनऊ महोदय, यहाँ उपस्थित आयुक्त बरेली मंडल महोदय, यहाँ उपस्थित जिलाधिकारी महोदय और हमारे सामने यहाँ विराजमान सभी सम्मानित लोग जो इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा सर ने कहा, मेरे से 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। ये जो योजना है, जैसा आप जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव होता है, जिनके अंदर प्रतिभा तो होती है लेकिन उनके पास सही मार्गदर्शन के अभाव में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके वो योग्य होते हैं। तो ये जो योजना है ये ऐसे वर्ग, ऐसे लोगों के लिए केंद्रित है जिनके पास प्रतिभा है, उनके पास पूरी क्षमता है, लेकिन उनके पास वो मार्गदर्शन नहीं उनको मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफलता हासिल होनी चाहिए उनको वो हासिल नहीं कर पाते हैं। हम जब देखते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे सामने भी ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे कि हमें मार्गदर्शन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है।
इस योजना से जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसमें जैसा कि आप जानते हैं जो मेंटरिंग कर रहे हैं वो पहले से ही प्रशासनिक या अन्य सेवाओं में जो लोग हैं उनके माध्यम से ये मेंटरिंग की जा रही है। इसका निश्चित ही लाभ एक मार्गदर्शन मिलेगा, जिसकी वजह से जो छात्र किसी कुछ कमियों की वजह से अटक जाते हैं, अगर वो कमियां दूर हो जाएं तो जल्दी से जल्दी उनको सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही साथ मैं मानता हूं, जैसा कि मैं पुलिस में हूं, तो पुलिस के लिए भी ये योजना बहुत अच्छी है। ऐसा इसलिए कि कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, अगर इनकी जो ऊर्जा है उसको एक सही दिशा में हम डायरेक्ट कर दें, अगर जैसे छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, अगर वो एक मुकाम, एक उद्देश्य के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम पॉजिटिव ऊर्जा में बदलाव करके चैनलाइज कर देते हैं एक उद्देश्य की तरफ, तो जरूर ही वो अलग जो कार्य, जो असामाजिक कार्य हैं उनसे दूर हो जाएंगे, तो पुलिस को भी इससे बहुत फायदा है। तो ये एक जो छात्र छात्राएं हैं उनके अपने व्यक्तिगत सफलता के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन एक समाज की दृष्टि से भी हम देखें तो वो सभी एक समाज के हित में ये योजना है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो जिन लोगों के लिए केंद्रित योजना है वो इससे फायदा लेंगे और अपने जीवन में इससे सफलता अर्जित करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर, आपने यहाँ भी बेहतरीन पुलिसिंग का नमूना प्रस्तुत किया। आपने यहाँ भी किस तरह से नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक प्रवृत्ति में बदला जा सकता है इस योजना के माध्यम से, उसके बारे में आपने बताया। हमारा जो टारगेट ग्रुप है, ऐसे बच्चे जो बेहद प्रतिभाशाली हैं लेकिन संसाधनों का अभाव है। हमारे जो विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के जो प्राध्यापक गण हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस योजना में लगे। त्रिपाठी जी ने दुष्यंत कुमार का शेर सुनाया तो मुझे भी एक याद आ गया डॉक्टर कुंवर बेचैन का, कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन कुछ कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। आप इस योजना में लगेंगे पूरी इस भावना के साथ कि किस तरह से हम इनकी प्रतिभा को निखारें, तभी इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से, शिष्टता और शालीनता के पर्याय जिनको सुनने के लिए, जिनकी क्लास लेने के लिए बच्चे लालायित रहते हैं, ऐसे लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय को हम इस योजना के बारे में सुनना चाहेंगे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। आदरणीय वेंकटेश्वर लू सर, उपाम के डायरेक्टर हैं सर, और मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था मिर्जापुर में। तो सर को मैंने सुना था, बहुत पहली बार, सर को शायद याद नहीं होगा, मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था और सर मिर्जापुर आए थे। तो सर का अभी हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सर का स्पीच मैं सुनने के लिए बेताब हूँ और यहाँ पे लोग उपस्थित होंगे, वो भी सर को सुनेंगे। कैसे कोई व्यक्तित्व इतना महान हो सकता है, कैसे अहम का विलयन करके आदमी महान बनता है, कहीं में एक क्षण मात्र का सर में अहम का बोध नहीं है। और ये आपको बताएंगे कि कैसे व्यक्ति को अहम से दूर रहना चाहिए, कैसे हम लोग बेहतर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, ये सर से सीखने की चीज़ है। और मैं सर बताऊं कि यहाँ पे जो हम लोग का विदय का जो स्कीम्स है, हम लोग उसके सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे इसको इस योजना के सातत्य कैसे बनाया जा सके, इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण है सर, कमिश्नर सर ने और हमारे नगर आयुक्त साहब ने, हम लोग पूरा स्मार्ट सिटी में सर इसको बहुत फोकस कर रहे हैं। और मैं ये बता रहा हूँ पूरे प्रदेश में सर इतना अच्छा संस्थागत परिवर्तन नहीं होगा सर, ये दावा कर रहा हूँ मैं सर। और हम लोग ये प्रयास करेंगे सर, हम लोग में DIC GGIC मौलाना आज़ाद है और एक तिलक इंटर कॉलेज है, सभी 4 जो गवर्नमेंट से हैं सर, उसको हम लोगों ने एक यूनिट के रूप में लिया है सर। और उसमें 102 स्मार्ट क्लासेस हम लोग सर स्मार्ट सिटी से ले रहे हैं सर, और उसके पूरे आधारभूत संरचना को बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तित कर रहे हैं सर। और इसमें कमिश्नर सर, नगर आयुक्त साहब और हम लोग सब पूरा लगे हुए हैं सर बहुत विस्तृत रूप से। योजना को एक संस्थागत परिवर्तन तभी हो सकता है कि जब हमारा संस्थागत मजबूत हो जाए। और हम लोग सर क्लासेस की इतनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सर कि एक जो वहाँ पे बिल्डिंग्स हमारे खत्म हो रहे थे, GIC के चाहे GGIC के, जो आप देख सकते थे कि इसको डेमोलिश करना है, उसको हम लोगों ने संरक्षित किया है। और सर 31 मार्च तक हम लोग का टारगेट है कि ऐसे हम लोग लगभग 100 कक्ष जो डेमोलिश होने की स्थिति में थे, उसको हम लोग रिनोवेट करेंगे और वो एकदम पुराने कैलेबर के साथ बहुत बेहतर तरीके से उभरेगा सर। और उसमें हम लोग का प्रयास है कि कम से कम जो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है विद्यालयों में उसको 10,000 करें सर। अभी हमारे पास लगभग 4,500 रजिस्ट्रेशन है सर।
और दो चीज़ें हैं सर कि एक तो रजिस्ट्रेशन को हम डबल करेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करेंगे। तो इसको हम कंटिन्यूटी में देख रहे हैं सर कि इसको हम अभ्युदय योजना से इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं GIC GGIC के और जो बरेली कॉलेज के, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के, मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने सभी संरचना को यूज करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से तत्परता दिखाई है। इसीलिए सर कहा जाता है कि जब भी कोई एक उद्देश्य हमारा व्यापक होता है तो सब लोग जुड़ते हैं और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे जो उपस्थित प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने भी सुओ मोटो सहभागिता की है। सब लोग तत्परता के साथ जुड़ रहे हैं योजना से। हम लोग का भी कहना है कि हम लोग भी योजना से अपने आप को सहमत करते हैं और विशेष रूप से बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सर जो यहाँ पे नहीं है हमारे पास, यहाँ पे उपस्थित बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने भी बहुत बेहतर मेहनत किया है सर। और हमारे बरेली कॉलेज के जो प्रेमिसेस है उसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और हम लोगों ने कैसे नियोजन किया है कि कैसे क्लासेस के बाद हम क्लासेस चला सकते हैं सर, जो रेगुलर क्लासेस है। तो ये पूरी कार्य योजना है सर। और हम लोग इस तरीके से एक सस्टेनेबल मॉडल बना रहे हैं कि बाद में हमारे पास ये कैपेसिटी होगी सर कि 20,000 बच्चों को भी अगर फिजिकल रूप से हम लोग ट्रेनिंग देने की आवश्यकता हो, 20,000 सर मैं कह रहा हूँ बरेली मंडल में, अगर बाद के समय में अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग कर सकते हैं और फिजिकल भी हम लोग कर सकते हैं सर। और ये 31 मार्च तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। हमारे स्मार्ट क्लासेस भी रेडी हो जाएंगे और काफ़ी हाईटेक है सर। आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं और 31 मार्च को अगर आप देखेंगे तो एक व्यापक परिवर्तन के रूप में दिखेगा सर। तो इस योजना को हम लोग एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में बनाना चाहते हैं और कंटेंट के लिए KB त्रिपाठी जी हैं सर और हमारे जुनैद हैं, हमारे CDO साहब नोडल हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है सर इसमें और लगातार लगे हुए हैं सर। ये बहुत मेहनत करते हैं, तो मेथोडिकल प्लानिंग है सर इनकी और एक एक चीज़ का माइनर डिटेल देखते हैं सर। और हमारे JD साहब भी काफ़ी मेहनत करते हैं सर। यहाँ के जितने अधिकारी हैं सर, चाहे क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी वहाँ बैठे हैं सर, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और समाज कल्याण अधिकारी के निदेशक हैं सर, काफ़ी मेहनत है पूरी टीम। कमिश्नर सर की टीम बहुत अच्छी है सर और हम लोग भी सर बताएंगे कैसे हैं, लेकिन कमिश्नर सर की पूरी टीम भी बहुत अच्छी है सर। यहाँ जितने प्रोफेसर्स हैं सभी लोग बहुत योजना को सहृदय रूप से स्वीकार कर रहे हैं और आशा और विश्वास है कि हम लोग बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। और हम लोग का हमेशा ये कहना है कि किसी भी विषय वस्तु के लिए हम लोग को मेहनत करना होगा और सस्टेन करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल्स, चाहे योजना के लिए फंडामेंटल्स का निर्माण होता है, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फंडामेंटल्स का निर्माण है, इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है सर। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम फंडामेंटल्स को बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग के साथ अच्छा करें सर और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन पूरा है और प्रशासन के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है सर यहाँ पे वो एक साथ है, हम लोग के साथ में चल रहे हैं और एक कदम से कदम मिला के हम लोग चल रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ विद्वान गण हैं सर और इन लोग के मार्गदर्शन में और इन लोग का समन्वय स्थापित करते हुए टीचर्स को भी और हमारे बच्चे जो हैं एक तरह से कंपोजिट रूप से हम लोग बेहतर तरीके से रणनीति तैयार करते हुए, उनको सुनते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए हम लोग एक बेहतर निर्माण करेंगे और कोर्स डिजाइन बहुत बेहतर तरीके से होगा। उसमें ये नहीं होगा कि एक पक्षीय पढ़ाई होगी, उसमें 2 पक्षीय पढ़ाई होगी। हम लोग दूसरे बच्चों को भी सुनेंगे, हमारे प्रोफेसर सुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सुनेंगे, सब एक दूसरे को सुनेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे। ऐसा विश्वास हम आपको दिलाते हैं सर यहाँ पे। और हम लोग बहुत इसको योजना को तहे दिल से स्वीकार करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसको लागू करेंगे क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा है और जो लोग वंचित हैं उससे जुड़ा हुआ है। और बरेली ऐसे भी अगर आप देखा जाए सर तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं और बरेली में एज सच अभी इतना बेहतर विकल्प नहीं है। तो हम लोग एक नया विकल्प देने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण और हमारे विद्यार्थीगण इसको एक तरह के नए मार्गदर्शन के केंद्र के रूप में देखेंगे। और सर रंजन सर के महत्वपूर्ण है योगदान है सर ने, और सर भी नालंदा से है, मैं भी नालंदा से हूँ, तो हम लोग तो ज्ञान के स्थल से आते हैं। तो हम लोग जरूर है कि ज्ञान का रोक को नहीं रखना चाहिए, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। ज्ञान का विस्तार और प्रचार जितना अधिक होता है उतना व्यक्ति की सीमाएं समाप्त होती है और हम लोग समाज को एक आगे की ओर ले जा सकते हैं। इसी सीमाओं को सर ने विस्तार दिया है इस योजना के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आभार होगा कि सर ने सभी योजनाओं को एक नियोजित करते हुए इसको पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडल को दायित्व दिया है और उस दायित्व बोध से हम लोग प्रेरित हैं और उस प्रेरणा से हम लोग आगे जाकर बहुत बेहतर तरीके से विस्तारण करेंगे और बहुत बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। और जब तक हम लोग समन्वय के साथ नहीं करेंगे, सब बेहतर से नहीं करेंगे। उद्देश्य बहुत व्यापक है और उद्देश्य की व्यापकता तभी है जब वो
सफल हो और अपनी सार्थकता को सिद्ध करे। और इसी सार्थकता के तहत हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी लोग मिलकर इस प्रयास को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप जब महानिदेशक महोदय के बारे में बता रहे थे कि हम छू नहीं गया है, तो हम लोग आपके बारे में सोच रहे थे। आपका सहज और शालीन जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सदैव अनुकरणीय रहा है। मुझे बरबर शीसर सबीना की पंक्तियां याद आ गई कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा किया कि बैठे हो पहली सफ में, लगे हवा में अभी से उड़ने तुम्हारी शोहरत नई नई है। ये उन लोगों के लिए अनुकरणीय है हमारे ये व्यक्तित्व जो देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इतने बड़े पदों पर पहुंचने के बाद इतने सहज रहते हैं। मैं तो 2001-2 में एडी बेसिक था फैजाबाद देवी पाटन मंडल में, सर श्रावस्ती के डीएम थे जब नवजात जनपद था श्रावस्ती, जहां जंगल वन विभाग के एक लकड़ी के गेस्ट हाउस में सर रहा करते थे। उस समय मैं जाके मिलता था, इतनी शालीनता इतनी सहजता वो आज भी व्यक्तित्व में दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जब इस योजना की रूपरेखा बन रही थी तो हम लोग संभावनाएं तलाश रहे थे कि कहां का सहयोग लिया जाएगा, कहां चलाएंगे। तब मैं स्वयं कुलपति महोदय से आकर के मिला और मैंने बड़े संकोच के साथ उनसे आग्रह किया कि सर कहां हम लोग कैसे चलाएंगे। उन्होंने जिस सहजता के साथ, जिस उत्साह के साथ उन्होंने कहा कि वातावरण तो विश्वविद्यालय में ही है इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराने का, और कहीं नहीं हो सकता है, आप लोग और कहीं मत भटकिए। और उन्होंने कहा कि पूरा सहयोग, जिस तरह का सहयोग आप चाहेंगे वो सहयोग आपको दिया जाएगा, और वो सहयोग हमें अनवरत मिल रहा है। आपका